जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, क्या आपने गेस्टॉल्ट इफेक्ट के बारे में सुना है या आपने कभी अगेमोग्राफी के बारे में सुना है? आज इन दोनों टॉपिक्स के थ्रू मैं ज्योतिष के कुछ चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, अगेमोग्राफ क्या है? सबसे पहले इस चीज को जानिए। अगेमोग्राफ है कि जब हम किसी एक सफेद पेपर के ऊपर डिफरेंट तरह की लाइनें लगा देते हैं एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, तो उससे क्या होता है, अगर हम राइट से देखेंगे हमें एक तरह की पिक्चर दिखाई देगी, लेफ्ट से देखेंगे हमें दूसरी तरह की पिक्चर दिखाई देगी। और इसी को थोड़ा सा जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो गेस्टॉल्ट इफेक्ट, गेस्टॉल्ट एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जिस इफेक्ट के बारे में समझाया वो कहीं ना कहीं आज ज्योतिष के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गेस्टॉल्ट इफेक्ट दर्शकों क्या है? गेस्टॉल्ट भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने दर्शकों क्या समझाया? उन्होंने ये बताया कि हमारा माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है, मगर माइंड के काम करने के लिए हमें किसी चीज को देखना पड़ता है। और जब हम एक सफेद कागज को देखते हैं तो हमें वहां कुछ नहीं दिखाई देता। अब उसी सफेद कागज के ऊपर आप 2-3 स्क्वायर बना दीजिए और 2-3 ट्रायंगल्स बना दीजिए, 2-3 सर्कल्स बना दीजिए। अब आप देखिए, अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से, जिन लोगों को सर्कल पसंद है वो सर्कल ही देखेंगे, जिन लोगों को ट्रायंगल देखना अच्छा लगता है उनको ट्रायंगल ही दिखेगा, और जो लोग स्क्वायर देखना चाहते हैं वो स्क्वायर देखेंगे। मगर कंपोजिट पिक्चर की पूरे पेपर के ऊपर क्या है वो आप नहीं देख पाओगे। दर्शकों, अगेमोग्राफी और गेस्टॉल्ट इफेक्ट, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस तरह घुस गई हैं जिससे हमें ज्योतिष को समझना, अपने हॉरोस्कोप को प्रॉपर तरीके से देखना और उसको डिफरेंट चीजों को ब्लेंड करना डिफिकल्ट हो गया। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, राइट से देख रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं। तो दर्शकों, कुछ आप में से होंगे जो राइट से ही देखना पसंद करेंगे, कुछ होंगे जो लेफ्ट से देखना पसंद करेंगे, कुछ चार्ट को राशि के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ लग्न के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा नक्षत्रों में। मगर उस पूरे प्रोसेस में खाली कागज जिसके ऊपर डिफरेंट तरह की लकीरें ड्रॉ हुई हैं, वो खाली कागज क्या है दर्शकों? वो है हमारा जीवन, हमारी लाइफ। क्योंकि हमारी लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं, हमारी डिफरेंट लाइफ को डिफरेंट तरीके से इमेज बनाया जा सकता है। मगर जब इमेज बनाएंगे तो दर्शकों, हम कुछ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये ही तरीका है जीवन को समझने का जब हम इमेजेस में जाएंगे। तो इमेजेस में क्या हम सब लोग अपने हॉरोस्कोप को अगेमोग्राफ तो नहीं समझ रहे? क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चों को पढ़ाते हुए इस चीज को समझा कि लोगों को सबसे बड़ी डिफिकल्टी कहां आती है, जब उनको बोला जाता है कि आप जो बेसिक चार्ट है, बेसिक चार्ट क्या होता है दर्शकों? ये भगवान विष्णु की कुंडली। अब भगवान विष्णु की कुंडली होती, हम कहते हैं ये काल पुरुष कुंडली है। हालांकि भगवान विष्णु तो चलो समय से पार की बात है, तो एक्चुअल वर्ड देना चाहिए था ये अकाल पुरुष, जो टाइम के बंधन में बांधे ही नहीं जा सकते। भगवान विष्णु, उनकी कुंडली है, तो ये काल पुरुष नहीं हुए, ये अकाल पुरुष हुए। तो ये जो अकाल पुरुष कुंडली है दर्शकों, जब हम अकाल पुरुष की बात करते हैं तो एक फिक्स चीज ही होती है। जैसे हमने पेपर के ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, अब दर्शकों कोई भी लाइंस ड्रॉ हो गई, वो एक फिक्स एंटिटी बन गई जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, लग्न मेष से शुरू हो गया और मीन तक जा रहा है। अब उसी को जब हम थोड़ा सा मोशन की तरफ लेकर जाते हैं, उसके अंदर लाइफ डालने की प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अगेमोग्राफ बनाना पड़ता है।
अब अगेमोग्राफ बनाएंगे, डिफरेंट तरीके के लाइन दिखाएंगे। अब हर इंसान अपने तरीके से देखना पसंद करता है। कोई राइट से देख रहा है, कोई लेफ्ट से देख रहा है। किसी को सर्कल्स देखना पसंद है, किसी को स्क्वायर या ट्रायंगल देखना पसंद है। और हम भी दर्शकों क्या कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में उसी चीज को देखना पसंद करते हैं जो हम देखना चाहते हैं। दिस इज व्हाट गेस्टॉल्ट इफेक्ट इज। जो दिखाई दे रहा है वो नहीं देखना चाहते, जो हम देखना चाहते हैं वो ही हम देखना चाहते हैं। अब आप यही देखिए, लोगों को ज्योतिष शास्त्र पढ़ने में, ज्योतिष के कॉन्सेप्ट पढ़ने में, ज्योतिष को सीखने में कम इंटरेस्ट है। लोगों को क्या इंटरेस्ट है, हमारे जीवन की प्रॉब्लम है, हमने आपको बता दी, आप उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। यानी कि सीधी एक बात है, पिक्चर आप कैसे ड्रॉ करते हैं करिए, मगर हम हर पिक्चर में मॉम को देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ हमें मॉम ही दिखाइए, डैड नहीं देखना चाहते। और डैड और मॉम के पीछे जो एक्चुअल में जीवन का स्रोत है वो तो हम देखना ही नहीं चाहते। तो दर्शकों, ये आप समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम एरिया क्रिएट हो गया। हमारी एस्ट्रोलॉजी जीवन से दूर हट गई, जीवन की प्रॉब्लम्स सरफेस कर गई। कोई स्क्वायर बन गया, हम स्क्वायर में, शून्य में घूमना शुरू हो गए, साइलेंस जोन में घूमना शुरू हो गए। कोई ट्रायंगल बन गया, हमने जीवन को वात पित्त कफ, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर तरह के ट्रायंगल्स में बांध दिया। और कुछ लोग 4 डायमेंशंस में चले गए, कुछ लोग द्वैत में चले गए। अब हर चीज का सॉल्यूशन हम कहते हैं कि शास्त्रों में कहां पड़ा है, वो पड़ा है अद्वैतवाद में। अद्वैत को कोई समझना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, किसी को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम तो शून्य की है, ट्रायंगल की है। तो आप हमें सिर्फ उसका यह बताइए कैसे आपने ड्रॉ किया, आपने कौन सा तरीका यूज किया, तभी आप देखोगे। नॉर्थ इंडियन तरीके से हॉरोस्कोप बन रहे हैं, साउथ इंडियन तरीके से हॉरोस्कोप बन रहे हैं। डिफरेंट तरह की चीजों को इस्तेमाल करके, यानी अगेमोग्राफी और गेस्टॉल्ट इफेक्ट दोनों को इकट्ठा करके बात की जाती है एस्ट्रोलॉजी की। और एस्ट्रोलॉजी में भी हम क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। पहले होता था कि लोगों को पसंद आती थी कि पूरी डिटेल में समझाने के तरीके से वीडियो बने, चाहे 1 घंटे की बने, 2 घंटे की बने, उनको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, थोड़ी सी स्मॉल वीडियोस का जमाना आ गया, और अब सिर्फ शॉर्ट रील्स। लोगों के पास वो पेशेंस ही नहीं है, लोग देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। उनको तो बस एक पल में जीवन को देखना है, एक पल में जीवन को जानना है, एक पल में ही जीवन का सॉल्यूशन चाहिए। वो एक पल, एक क्षण से ज्यादा अपनी पेशेंस में जाना ही नहीं चाहते। अब थोड़ा सा बात को सिखाने के तरीके से लंबा करने की कोशिश करिए, आप देखो आपके व्यूअरशिप एकदम से डाउन चली जाती है। सो लोगों को ज्योतिष शास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें, आप रेमेडी दे दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए, कोई पेड़ के आगे पीछे घूमना बता दीजिए, कोई पेड़ के फल रुद्राक्ष के बारे में बता दीजिए, किसी रत्न के बारे में बता दीजिए, किसी मंदिर में जाकर कोई चैरिटी करने के बारे में बोल दीजिए। अब आप देखिए लोग कहां चले गए, हमारी बुद्धि कहां चली गई। दर्शकों, हम जीवन की बात ही नहीं कर रहे, जीवन को समझने की बात तो बहुत दूर की हो गई। जब बात जीवन की ही नहीं हो रही, ये जितनी चीजें मैंने बताई, चाहे वो रुद्राक्ष है, चाहे रत्न है, चाहे मंदिर जाना है, चाहे पूजा पाठ के लिए कुछ करना है, चाहे चैरिटी कर, ये क्या है? ये दर्शकों आपके जीवन के बाहर के सब्जेक्ट हैं। जब आपकी ऊर्जा, हम अगर बात करते हैं पंच महाभूतों से बनी हुई बाहरी दुनिया, जिसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, तो हम अपने जीवन को प्रकृति यानी कि बाहर से देखने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दर्शकों, मैं शुरू से आपको एक बात बोलता हूं कि
अगर आपके जीवन की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे कैसे समझिए कि वो एक लॉक है, एक ताला है। और ताले की चाबी कहां लगनी है दर्शकों? वो लगनी है उस ताले के अंदर ही वो की होल होगा। आप बाहर प्रकृति में जितना मर्जी भाग लीजिए, बाहर की दुनिया आपको फैसिनेट कर सकती है, आप उसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, मगर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के लिए चाबी जहां लगनी है वहां, जब तक उस ताले के की होल में आप चाबी नहीं डालोगे, तब तक सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। भटकना है दर्शकों, जितना मर्जी आप भटक सकते हैं। और ये ज्योतिष शास्त्र में बाहर की चीजों से भटकाने वाले हजारों लोग आपको मिल जाएंगे, मगर कोई एकाध विरला ही होगा जो ये कहेगा कि भाई बाहर की पंच महाभूत से ये जो दुनिया बनी थी, ये तो शरीर आपको मिल गया। शरीर से बाहर का फैलाव ही बाहर है, और बाहर के फैलाव से ठीक है छोटा मोटा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ सकता है। ठंडी आ गई आपको ठंड लगेगी, गर्मी आ गई आपको गर्मी लगेगी, इस तरह के प्रभाव आपको मिल सकते हैं, मगर ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सो दर्शकों, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अब दोबारा से उसी चीज के अंदर घुसिए, गेस्टॉल्ट इफेक्ट। गेस्टॉल्ट इफेक्ट क्या है कि हम लाइफ की चीजों को क्या कर रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट रहे हैं। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, कभी हम स्क्वायर को देख रहे हैं, कभी हम ट्रायंगल को देख रहे हैं, और कभी हम सर्कल को देख रहे हैं, मगर पेपर गायब हो गया, लाइफ गायब हो गई। और कुछ लोगों को इसी चीज में रस आना शुरू हो गया कि हमारे जो ये हॉरोस्कोप हम बनाते हैं, इस हॉरोस्कोप में ये केंद्र स्थान हो गए, ये जरा डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं, और जो बाहर ट्रायंगल्स बनी हुई हैं वो डिफरेंट तरीके से बनी हुई हैं। तो दर्शकों, अब आप समझो, हमारा ब्रेन इसी तरीके से डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बट गया। तो हम उन कंपार्टमेंट्स के पीछे जो जीवन की चीज पड़ी थी, उसको भूल के उस कंपार्टमेंट को ही, उस छोटे से हिस्से को ही देखने लग गए। प्रथम भाव में क्या पड़ा है, हम उसके ऊपर फोकस करने लग गए। सेवंथ हाउस में क्या पड़ा है, हम सेवंथ हाउस को ही पकड़ के बैठ गए। मगर दर्शकों, फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस किसका है? ये उस पेपर का है जिसे हम जीवन बोल सकते हैं। यानी जीवन एक कंप्लीट पिक्चर है, लाइफ एक कंप्लीट पिक्चर है। उसके ऊपर आप चाहे गेस्टॉल्ट इफेक्ट से देखने का, समझने का प्रयास कर लो, और चाहे अगैमोग्राफ बना लो, मगर बात तो जीवन की होनी चाहिए। जब जीवन की बात होनी चाहिए तो दर्शकों, प्रथम भाव द्वितीय भाव के साथ उसी का हिस्सा है, फोर्थ हाउस उसी का हिस्सा है। मगर जब हम हिस्सों में देखने का प्रयास करते हैं, बहुत से लोग आप देखोगे नॉर्मल है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी राशि में अब ये हो रहा है तो भाव में कैसे नहीं हो रहा। उनको राशि और भाव यही बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके दिमाग में वो डिविजन्स बन गई, कंपार्टमेंट्स बन गए। मगर दर्शकों, कोई भी कंपार्टमेंट है, वो कंपार्टमेंट किसका है? कंपार्टमेंट है आपके दिमाग के अंदर बना हुआ, मगर है किसका? है तो वो लाइफ का, जीवन का। अब दर्शकों, इसी को हम थोड़ा सा, मैं आपको दूसरे साइंस के मेथड से समझाने का प्रयास करता हूं। जब भी हम अपने हॉरोस्कोप की बात करते हैं, तो हॉरोस्कोप में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? लग्न को देते हैं। और लग्न में भी किस चीज को देते हैं? हमारे फोरहेड, यानी ये जो हिस्सा है, हम इसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब ये क्या है? आपके ब्रेन का, इसको बोला जाता है, ये फ्रंटल लोब है आपका। और ये जो फ्रंटल लोब दर्शकों है, ये लोब बड़ा खास बात है। हालांकि ये पीछे वाले इन लोब से भी जुड़ा हुआ है, मगर जब भी हम किसी चीज को देखेंगे तो उसका सिर्फ फ्रंट ही हमें दिखाई देगा, यही दिखाई देता है। फर्स्ट हाउस दिखाई दे रहा है, मगर ये जो साइड वाली पैराइटल लोब्स हैं तो आपके जीवन का हिस्सा। ये कैसे दिखेंगे? ये तो आपकी 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाई जाएगी तब दिखेंगी ना। मगर एक्चुअल गेम कहां पड़ी? एक्चुअल तो यहां पड़ी थी। मगर जब हम इस तरह की मल्टीपल इंफॉर्मेशंस अपने दिमाग में बिठा लेते हैं,
हम क्या कहते हैं, दिमाग के अंदर फिर स्ट्रेस हो गया, हम सोचने समझने की ताकत खो दी। यही होता है, हम राशि भाव को ब्लेंड करने में हमें डिफिकल्टी आती है, नक्षत्र के साथ राशि भाव को ब्लेंड करने में हमें डिफिकल्टी आनी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पैराइटल लोब पर ही तो फोकस कर रहे हैं ना, सॉरी, फ्रंटल लोब पर फोकस कर रहे हैं। पैराइटल लोब्स जो साइड वाली हैं, ये चीजें आपकी छुप गई। और दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी दिमाग में विचार भर जाएंगे, मल्टीपल इंफॉर्मेशंस, और ये इंफॉर्मेशंस कहां से आती? ये आती हैं दर्शकों इन आंखों के थ्रू। जब हम दुनिया को बाहर से देखने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? आपने सर्कल को देख लिया तो सर्कल की एक इमेज आपके दिमाग में आ गई, तभी आपने एक ट्रायंगल को देख लिया, दूसरे ट्रायंगल की इमेज आपके दिमाग के अंदर आ गई। फिर आपने स्क्वायर देख लिया, मल्टीपल सर्कल्स देख लिए, मल्टीपल ट्रायंगल्स देख लिए, मल्टीपल स्क्वायर्स देख लिए, तो दिमाग के अंदर आपके कितने इमेजेस इकट्ठे हो गए। और जितने इमेजेस इकट्ठे हो गए, अब क्या हो गया? मेंटली आप क्या हो गए? टू फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इतनी इंफॉर्मेशन, ये आपका सीपीयू हो सकता है ना उन इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर पाए, तो हम क्या होता है, हम जीवन से परे हट जाते हैं। फिर हमें लगता है कि अब अंधकार छा गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तब हम क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया हमें बताओ, हम तो फंस गए। आज वो क्या करता है आपका, फिर वो ही चीज, एक गैमोग्राफ और फिर गैस्ट्रॉल्ट इफेक्ट, मगर जीवन छूट गया। तो दर्शकों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन के ऊपर आप आइए। जीवन के बहुत सी चीजें आयुर्वेद के थ्रू आप सीख सकते हो। जीवन, आपके जीवन को समझाने के लिए हम कहते हैं ये मर्म स्थान है। मर्म का मतलब क्या? आपका डीपेस्ट पॉइंट्स, जहां से सेंसेशंस बनती हैं, आपको महसूस होता है कि ये सेंसेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इमोशंस के थ्रू ही चलना है। और इमोशंस का ड्राइवर कौन है दर्शकों? ड्राइवर एनर्जी। ज्योतिष शास्त्र इस मामले में सबसे बढ़िया और सबसे लॉजिकल शास्त्र है, क्योंकि आपकी इमोशंस और आपके जीवन को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? चंद्रमा है, और चंद्रमा इमोशंस का कारक भी है। सो जब हम इमोशंस में बाहर को चले जाएंगे आंखों के थ्रू, क्योंकि आंख का देखना भी तो एक इमोशन ही है, और हम अपने अंदर से किस चीज को देखना चाह रहे हैं तो हम वही तो देखते हैं। तो करना क्या है आपको? आपके अंदर आके उस पिक्चर को, उस सफेद कागज को जिसके ऊपर डिफरेंट आकृतियां उकेरी हुई हैं, आप उन आकृतियों को ना देखो, आप जीवन को समझने का प्रयास करो। और ज्योतिष शास्त्र में बहुत आसान तरीके से इन चीजों को समझाया गया है कि फला प्लेनेट कहां बैठा है तो उसका इंपैक्ट ये होगा। अब आप देखिए, जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में आपके बैठ गया, लग्न में आपके बैठ गया, तो आपका फ्रंटल लोब इज टू फुल ऑफ जुपिटेरियन थॉट्स। यही चीज फर्स्ट हाउस में शनि आ गया तो आपका फ्रंटल लोब टू फुल ऑफ सैटर्नाइन इंफॉर्मेशन। जब हम इस तरीके से दर्शकों समझने का प्रयास करेंगे कि राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, क्या हम सिर्फ एक सर्कल को ही तो नहीं देखे जा रहे थे, हमारे जीवन के अंदर ट्रायंगल भी तो थी, हमारे जीवन के अंदर स्क्वायर भी तो था। जब हम इस तरीके से अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे तो दर्शकों आपको क्लियर कट रिलेशंस मालूम पड़ेंगे। आपके चार्ट में एक एनर्जी एक्सेस है, वो एनर्जी एक्सेस राहु केतु के माध्यम से हमें ऋषियों ने समझाया। आज के वीडियो में दर्शकों एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझा देता हूं। हम बाहर की बड़ी सुपरफिशियल नॉलेज को यूज करते हैं। हम कहते हैं कुत्ता, केतु के साथ हम उसे एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे ही कुत्ते की बात आती है, डॉग की बात आती है, हम कहते हैं ये तो केतु है। मगर दर्शकों, आज मैं आपको समझाता हूं कि वो केतु कैसे है। हम सब इंसान दर्शकों कैसे बने? जब हमारी आत्मा परमात्मा यानी उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से अलग हुई तो हमें एक शरीर मिला। शुरू में वो एक सिंगल सेल था, धीरे धीरे मल्टी सेल्स हो गए। मल्टी सेल्स के बाद कभी हम प्लांट लाइफ हमें मिली,
कभी हमें एनिमल लाइफ मिली, कभी हमें मतलब यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स हम बने, यानी कि उस एनिमल लाइफ से आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये मनुष्य योनि मिल गई। तो उस सिंगल सेलुलर से लेकर जो बीच की जर्नी है वो दर्शकों क्या है? वो ही तो हमारा पास्ट है। वो हमारा पास्ट है। पास्ट को हम कहां से देखते हैं? वो ही तो हमारा केतु है। अब आप देखिए, बहुत से दर्शक आप में से होंगे जो कुत्तों को प्यार करते मिलेंगे, और बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिनको कुत्ते प्यार करेंगे। वो जहां भी गली में घूमने चले जाएं, दो चार कुत्ते उनके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो डॉग के साथ आपकी एसोसिएशन है, तब आप क्लियरली समझिए, ये पिछले जन्मों से वो एसोसिएशन, वो लीनिएज आपके अंदर आई हुई है। सभी लोग ना कुत्ते को प्यार करने वाले मिलेंगे, ना ही कुत्ते उनको प्यार करने वाले मिलेंगे। तो सभी कुत्तों को केतु कहना दर्शकों ये सही नहीं है। देखिए, आपकी प्रीवियस लाइफ में डॉग के साथ प्यारी सी एसोसिएशन बनी हो सकती है। आप कुत्ते को प्यार करते हो सकते हो, कुत्ते आपको प्यार करेंगे क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कुत्तों को प्यार किया हुआ था। सेम वे से आप देखोगे, बहुत से लोग बाहर खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 1 या 2 लोगों को मच्छर काट रहा है, बाकी 8 या 9 को मच्छर नहीं काट रहा। तो उसमें अब आप कैसे देखोगे? यही केतु की लीनियज है दर्शकों। हम इसको डॉग के साथ एसोसिएशन में हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं। अब हम कहते हैं कि गुस्सा एक इमोशन है दर्शकों। आप जब भी देखोगे कि गुस्सा आया थोड़ी देर के लिए आया, फिर शांत हो गया, मगर गुस्सा एक इमोशन ही होती है। अब उस कुत्ते की चीज को इस इमोशन के साथ आप जोड़िए। अब कुत्ता क्या है? कुत्ता एक एनिमल है। वो एनिमल इंस्टिंक्ट जो जब हम कुत्ते जैसे एनिमल्स की योनियां जीते हुए आ रहे थे, उन लाइफ्स को हमने जिया, तो वो एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर, हमारी जेनेटिक लीनिएज के अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट पड़ी है। अब आप देखिए, जब पिछले जन्मों में आपने जिस तरह के रिएक्शन दिए होंगे, वही लीनिएज आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए होंगे। आप किस तरह की डॉग की प्रजाति, अब डॉग में भी तो डिफरेंट प्रजातियां हैं। कुछ डॉग बहुत रॉबस्ट हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ में मार्शल स्ट्रेंथ है, कोई वो बेचारे दब्बू से जिनकी पूंछ हमेशा अंदर ही रहती है, ऐसे भी थे। अब आप देख लीजिए, उसी तरह की इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर होंगी। सो एनिमल इंस्टिंक्ट्स दर्शकों छूटती नहीं है, ये हमारी लीनियज है, यही हमारा केतु है। सो अकेले केतु के साथ कुत्ते को एसोसिएट करना, नो। उससे आप ये समझने का प्रयास करें कि आपके अंदर कौन कौन सी एनिमल इंस्टिंक्ट्स अभी तक जीवित है, जागृत हैं, पड़ी हैं। और जब मैंने गुस्से की बात करी कि गुस्सा एक इमोशन है दर्शकों, अब वो कितना एनिमल इंस्टिंक्ट आपके ऊपर आई, अब आप उससे अपनी लीनिएज को समझिए कि आप पिछले जन्मों में जिस तरह की एनिमल्स के साथ आप रहे, या आप वो एनिमल रहे और वो इंस्टिंक्ट्स, वो इमोशंस आपके अंदर, आपके जेनेटिक्स के अंदर पड़ी थी। तो दर्शकों, ये है जीवन को समझने का तरीका। हर चीज में फालतू से डॉग की बात आई, केतु बोल दिया, ऐसे नहीं। अब चीजों को जब हम अंदर से जाके समझने का प्रयास करेंगे, ताले को चाबी लगाइए, चाबी लगा के अंदर घुसिए अपने अंदर, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके 4th हाउस में क्या पड़ा है, आपके 10th हाउस में क्या पड़ा है, आपके केंद्र स्थानों का मीनिंग क्या है, आपके जो बाहरी त्रिकोण हैं उनका मीनिंग क्या है। उनको कंपार्टमेंट से समझिए, मगर सिर्फ फ्रंट से मत देखिए, फ्रंटल लोब की बात मत करिए। कहां से समझिए? साइड से। अब यहां से भी, अब मैं आपको और बता देता हूं, हम जब एनर्जी, ऊर्जा की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे राइट साइड जो बॉडी का है वो लेफ्ट से गवर्नड है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट से गवर्नड है। यानी कि दिमाग उल्टी तरफ की चीज को पकड़ रहा है। तो दर्शकों, ये जो उल्टी चीज का पकड़ना है, यहीं पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने ये कहा, इस मिरर इमेज को भी आप देखिए। और मिरर इमेज के लिए हमें ड्राइवर एनर्जी कौन सी दी गई? चंद्रमा दी गई।
जिसके पास अपनी एनर्जी तो है ही नहीं, सूर्य की उधारी एनर्जी लेकर वो अपने आप को शहंशाह मानता है, अपने आप को बड़ा मानता है। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, जब हम बात करेंगे। मगर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा दर्शकों आपका अक्स ही तो है। आप झील के अंदर अपना अक्स देख सकते हो, चंद्रमा के अंदर भी आप अपना अक्स देख सकते हो। सो दर्शकों यहां पर दोबारा से फिर वही अगैमोग्राफी, गेस्टॉल्ट इफेक्ट, इसको समझिए। अपने जीवन को कंपार्टमेंटलाइज सिर्फ समझने के लिए है, मगर जब भी बात करें जीवन की, सबको ब्लेंड करके बात करें। तभी वो लॉजिक्स जो ऋषियों के थ्रू हमें मिलते हैं, जब हम ऋषियों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ऋषि हमसे आगे की सोच रखते हैं। दर्शकों वो आगे की सोच नहीं रखते। वो कारण क्या है? वो ना अगैमोग्राफ की पिक्चर में उलझे, ना उन्होंने गेस्टॉल्ट इफेक्ट में जो इमेजेस बनाई गई वो उसमें उलझे। उन्होंने उस पेपर के ऊपर जिसको जीवन बोला जाता है वो फोकस उसी के ऊपर करते हैं। सो आप भी उस पेपर को जिसको जीवन बोला जा सकता है या जो एक्चुअल में जीवन है, जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे, फिर आप अपने चार्ट्स को अपने ऊपर ओवरलैप कर लीजिए। फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये तो सिर्फ फ्रंटल लोब ही हमें दिखाई दे रहा था, ये जो पीछे के साइड वाले और पीछे का ब्रेन, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा था हमें। और यही तो मजे वाली बात है, असली जीवन की चीजें तो यहां पड़ी थी, यहां पड़ी थी। तो दर्शकों अब आपको समझ में आएगा कि हम एस्ट्रोलॉजी को कितना इनकम्प्लीट तरीके से यूज करते हैं। सिर्फ बाहरी छोटी छोटी सुपरफिशियल चीजें कि कुत्ता केतु बना दिया, बाकी हम उसके आगे देखना ही नहीं चाहते। अब कुत्ते के गुस्से के थ्रू हमने क्या कर लिया? मंगल को यूज कर लिया, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल को जुएत है, केतु जैसा है। मगर हम इस चीज को भूल गए कि भाई वो आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स की लीनिएज थी। सो दर्शकों आगे से जब भी आपको देखना है, पहले उस जो ब्लैंक पेपर जो आपका जीवन है उस तक आपको पहुंचना है। उसके लिए आपको जाना तो उन पिक्चर्स के थ्रू ही पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, आपको शून्य पसंद है, सर्कल पसंद है, आपको ट्रायंगल पसंद, तो आप समझिए ये आपकी लीनिएज तो थी, ये आपका केतु था। मगर अब केतु अकेले को पकड़े रखोगे तो भाई कहां पहुंचोगे? जाना तो राहु के पास पड़ेगा ना, तभी एनर्जी एक्सिस एक डायरेक्शन लेगा। तो दर्शकों आज की ये जो वीडियो है, इसमें ये जो प्रश्न मैं आपके सामने उठा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जब हम ज्योतिष शास्त्र में जीवन को खोजेंगे तो मिलेंगे इनके आंसर्स। ज्योतिष शास्त्र मैं तो बिल्कुल कहता हूं, मानता हूं कि बहुत खूबसूरत लॉजिकल साइंटिफिक सा शास्त्र है, चीजों को क्लियर करता है, समझाता है। मगर आज की दुनिया में क्या हो रहा है? ज्योतिष के माध्यम से भी तो लोगों को कंफ्यूज करने की बातें हो जाती हैं। आप बात करो, एक दूसरा कहेगा किसको राशि के हिसाब से बताइए, वो आप भी कंफ्यूज है, आपको भी कंफ्यूज कर रहा है। जीवन की बात नहीं वो कर रहा, वो किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक छोटे से कंपार्टमेंट की। तो दर्शकों जो जहां से आपको वो कंपार्टमेंटलाइज्ड नॉलेज मिले, प्लीज 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 उसके पीछे मत जाइए। कंपोजिट पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर, जीवन को समझने का प्रयास करिए। यह था दर्शकों मेरा छोटा सा निवेदन जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने करना चाहा, आपको समझाना चाहा, अगैमोग्राफी के माध्यम से, गेस्टॉल्ट इफेक्ट के माध्यम से, ताकि आपको यह समझ में आए कि कहीं ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल भी तो आप गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। बाकी दर्शकों जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बाद जो एक छोटी सी वो घंटी वाला बेल आइकन होता है दर्शकों, वो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे जब भी नई वीडियो आए, ताकि आपको समय से वो नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप देख पाओ। बाकी जो दर्शक अपने लाइफ के बारे में एनालिसिस चाहते हैं, चार्ट एनालिसिस चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा फ़ोन नंबर एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह की अच्छी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।